अगर आपने सोशल मीडिया पे इस आदमी को देखा तो बता दूं, ये वो आदमी है जिसका एंगर इशू और ईगो इशू ने लिटरली इसको बर्बाद कर दिया। ये अच्छा खासा बॉलीवुड और साउथ की फिल्मों में काम कर सकता था, इसको काम मिलने भी लगा था, पर कहता ना कि जबान पे काबू नहीं है, ईगो इतना बड़ा है कि सुन नहीं सकते, टॉलरेंस नहीं है। और आज ये दिन देख रहा है कि इसको बच्चे यूट्यूबर रोस्ट कर रहे हैं, तो उन बच्चों से भी लड़ने जा रहा है। ये कैरी है बेटा, मास्क उतार बेटा। यही होता है हर बिल में हाथ डालने का, पता नहीं कहाँ से फॉलोअर्स बढ़ जाए, समझा क्या? ओ पूरब झा, अरे बेटा थोड़ा लिहाज रख बेटा, मम्मी का और मेरा जरा चक्कर था उसका तो लिहाज रख, ऐसा मत कर बेटा। देख तेरी आंखें मेरे जैसी हल्की हल्की, देखा तू? हाँ बेटा। लिटरली 44 साल का आदमी है, बच्चे हैं इसके, और सोचो सोशल मीडिया पे इसका बच्चे जब देखते होंगे कि पापा क्या कर रहे हैं। अच्छा, पापा बच्चों यूट्यूबर से लड़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि किसी बच्चे ने हंसी मजाक में कुछ बोल दिया या किसी ने रोस्ट कर दिया, तो पापा को बुरा लग गया। अब पापा अपने मर्दानगी साबित कर रहे हैं कि देखो मैं कुछ कर सकता हूँ, सबसे लड़ते फिर रहे हैं। जो यूट्यूबर मेरे बारे में बोलेगा, मेरा रोस्ट करेगा, उसको मैं लेके आऊंगा। तो जो भी रोस्ट कर रहे हो ना बेटा, जब मौत आती है ना तो बोल के नहीं आती। तरह आग पानी और एजाज खान से नहीं खेलने का। आग जलाता है, पानी डुबोता है और एजाज खान तड़पाता है। तो हुआ क्या, कई सालों पहले एक फेमस यूट्यूबर है कैरी मिनाती, सभी उसको जानते हैं, उसने इसको रोस्ट किया था। मैं तो भूल भी गया था कुछ ऐसा हुआ भी था कभी। अब ये रिसेंटली मॉल में उसको कैरी मिनाती को अकेले मिला होगा। अब कैरी मिनाती हो सकता है बहुत बड़ा कंटेंट क्रिएटर हो, पर वो बॉडी बिल्डर को, रेसलर को, फाइटर नहीं है, पतला सा लड़का ही है। हालांकि मैं यहाँ पे किसी को सही गलत नहीं बोल रहा, अगर आप कभी किसी को रोस्ट करते रहते हो तो कोई सनकी व्यक्ति पकड़ के बदला ले लेगा। तो ये भी पहुंच गया कि माफ़ी मांग, तो उसने माफ़ी मांग लिया, बात खत्म हो गई। अब देखो यहाँ पर आता है ईगो इशू। कैरी मिनाती कंपैरेटिवली इंडिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर है, वो पुलिस कंप्लेंट या बहुत कुछ कर सकता था, उसने कुछ किया ही नहीं, सॉरी बोला, माफ़ी मांग के चला गया। फिर उसके बाद और वीडियोस बनाई कि जितने भी यूट्यूबर्स हैं, अब जब कैरी मिनाती माफ़ी मांग सकता है तो हम बाप लोग हैं, ये फलाना ढमकाना, वही अपना मैनली हुड को, अपनी ईगो को सेटिस्फाइड कर रहा था। तो मुझे रामायण का एक बहुत खूबसूरत सा वाक्य याद आया जो मैं यहाँ पे शेयर करना चाह रहा था। जब हनुमान जी समुद्र लांग के उड़ते हुए जा रहे थे, तो बीच रास्ते में एक सुरसा राक्षसी आई थी। इस सुरसा की खासियत ये थी कि ये भी अपना आकार, अपना मुंह बहुत बड़ा कर सकती थी। तो हनुमान जी को कहती तुझे खाऊंगी, तुझे जाने नहीं दूंगी। तो हनुमान जी ने अपना आकार बढ़ाया, तो इसने भी और बड़ा कर लिया, और बड़ा मुंह कर लिया। तो हनुमान जी कह रहे यार मैं जितना बड़ा होता जा रहा हूँ, ये भी उतनी बड़ी होती जा रही है, और अपना मुंह फाड़ रही है तो मुंह खा जाएगी मुझे। तो तुरंत ही हनुमान जी ने अपना आकार छोटा किया, छोटे हुए उसके मुंह में गए और वापस आ गए, और बोला देखो तुमने कहा था कि तुम्हारी बात रख ली, तुम्हारे मुंह में भी चला गया, वापस भी आ गया, अब तुम ये नहीं कह सकते कि अब मुझे रोको मत। मतलब हनुमान जी ने अपनी पावर को दिखाया, शो ऑफ नहीं किया, बल्कि कम करा, लिमिट करा, और माफ़ी मांग के उसके सामने हम्बल हो गए, चुपचाप से निकल गए। मैं यहाँ पे कैरी मिनाती को हनुमान जी से नहीं कर रहा कंपेयर कि देखो उस हनुमान जी भी अपने आप को हम्बली प्रेजेंट किया, कैरी भी नहीं, पर टीचिंग्स तो व्यक्ति ले ही सकता है ना। तो यहाँ पे देखो कैरी मिनाती ने भी पब्लिकली अपनी ताकत नहीं दिखाई। ऑल्दो अगर वो कुछ भी अगर चाहे तो अभी एजाज खान की बैंड बजा सकता है, इतना फैन बेस तो है उसका, बट उसने अभी तक कुछ नहीं बोला, जो कि मुझे अच्छा लगा। चलो ये सब कॉमेडी मजाक अच्छा करते हैं, पर ग्रेजुअली सारे कंटेंट क्रिएटर मैच्योर हो रहे हैं, क्योंकि एज के साथ साथ चीज़ें सीख रहे हैं। पर एक ये आदमी है जो उल्टा जा रहा है, एज 44 है और इसका जो बिहेवियर है वो 18-17 साल के लड़कों वाला है कि मैं सबसे बदला लूंगा। आप सोचो, आपको 21, 22, 23, 24, 25, 26 हर एज का कैटेगरी का कंटेंट क्रिएटर आपका मजाक उड़ा रहा है, आपको इंसल्ट कर रहा है, और आप सबसे लड़ते फिर रहे हो, सबकी मम्मी बहन को गालियां देते फिर रहे हो। एक पूरब झा का करके कंटेंट क्रिएटर है, ज़्यादा उम्र नहीं है उसकी, तो उसने इसके ऊपर फनी वीडियो बनाई जो कि गंदी नहीं थी, गाली गलौज नहीं था उसमें, हालांकि वो यूजली वीडियोज़ में देता है, पर इसमें उसने सिंपल वीडियो बनाई। अब उसकी माँ को गाली दे रहे हो, ये सब कर रहे हो। अब सोचो आपका बच्चा जब देखता होगा तो वो क्या बोलेगा, मेरे पापा कौन है? मेरे पापा बुद्धू है जिसका ईगो इतना इशू है कि वो बच्चों से लड़ रहा है। सोचो तेरा बच्चा ये सब करे तो समझ में आता है तुम क्या दिखा रहे हो। और सोचो यही ईगो इस बंदे को ये अच्छा कर सकता था, बॉलीवुड में, साउथ में विलन अच्छा कर सकता था, ये इसको काम भी मिल गया था। बट व्हाट हैपन टुडे, आज ये कंटेंट क्रिएटर से लड़ाई करके इसको गुजारा करना पड़ रहा है, क्योंकि इसको व्यूज़ ही नहीं आते थे, अब व्यूज़ आने लग गए। इसका एनजीओ हुआ करता था अल्लाह के बंदे नाम से, जहाँ पे सोशल सर्विस करता था, अच्छा खासा कर रहा था, शायद कर रहा हो,
बट पब्लिक इमेज क्या है? तो वही तो मैं जब इसके बारे में केस स्टडी देख रहा था तो मुझे हनुमान जी की वो सुरसा के साथ लीला याद आ गई कि जहाँ पे हनुमान जी ने अपनी पावर को दिखाने के बजाय लिमिट करके चुपचाप हम्बली निकल गए और आगे बढ़ गए। तो बस यही समझाना चाह रहा था कि ईगो, एंगर इशू अगर कंट्रोल नहीं कर रहे हैं ना लोग, जो कि सोशल मीडिया पे बिल्कुल कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि सबको अपना फैन बेस है, सबको अपने अपने फैंस को सेटिस्फाई करना है। अब सबके अपने अपने फैन हैं, एल्विस की अपनी आर्मी है, इसकी अपनी आर्मी है। अब आर्मी का जो नेता बन गया है, अब उसको हर समय अपने आप को दिखाना है कि भाई किसी से कम हो क्या। तो इस इमेज के चक्कर में 400 लोग आपके फैन बने रहे, आप 40 लाख लोगों के नज़र में कार्टून बन जाते हो। तो ना ही अपने फैंस को आप समय के साथ मैच्योर कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो, ना ही खुद होना चाह रहे हो। तो अभी सोशल मीडिया पे जो है ना, फैंस को मेंटेन करने का जो लोड ले रखा है, जिस चक्कर में इमेज की धज्जियां उड़ रही हैं कि भाई मेरी तो इमेज बाप वाली है, गुंडे वाली है, मैं तो ऐसे ही हूँ। वो लोग आपको कुछ महीने देख के वो चले जाएंगे और आप वहीं के वहीं रह जाओगे। आपकी जनता भी ग्रो हो जाएगी और आप दम के दम रह जाओगे। तो बजाय आर्मी बढ़ाने के लिए उनको आर्मी की जिम्मेदारी अगर ले रहे हो तो वो खुद भी ग्रो करो, उनको भी ग्रो कराओ। वरना अच्छा तो नहीं लगता कि हाँ भाई यहीं क्या ये सब बोलना ही है। आई होप ये वीडियो आप शेयर करेंगे और समझेंगे कि रामायण की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन संसार से कैसे लेनी है। आपसे मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कीजिएगा।